आप सभी के स्कूल में एक ऐसी प्रिंसिपल तो होती ही होगी जो आपको हर बात पे परेशान करती हो, एंड बिल्कुल एक ऐसी प्रिंसिपल थी मेरे स्कूल में। सो ये बात तब की है जब मैं ग्रेड 8 या 9 में होऊंगा। तो मुझे अच्छे से याद है वो दिन जिस दिन मैं स्कूल गया भी था, एंड तब भी प्रिंसिपल को लगा कि मैं बंक करके स्कूल के बाहर घूम रहा हूँ। तो देखो, हम लोग के स्कूल में कुछ ऐसा होता था कि एक बार आप स्कूल आ गए तो उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हो, एंड क्लास के बाहर भी आप नहीं निकल सकते हो जब तक लंच ब्रेक ना हो, एंड लंच ब्रेक में भी आपको क्लास के अंदर ही खाना खाना होता है। तो वो दिन बहुत ज्यादा सुहाना था जिस दिन मैं अपने स्कूल गया था, एंड स्कूल के अंदर जाके वही हम हंसी मजाक करके खेल रहे थे, एंड खेलते खेलते और पढ़ते पढ़ते पूरा दिन निकल गया, मैं पता ही नहीं चला। एंड बारी आई छुट्टी की। तो देखो, उस दिन मैं लंच लेके नहीं गया था, शायद उस दिन कुछ घर पे पर्व था एंड खाना नहीं बना था, एंड उसके कारण मैं लंच लेके नहीं गया था। तो मुझे मन था कि छुट्टी के बाद मैं जाके समोसा खाऊंगा। तो एक्चुअली मेरे स्कूल के जस्ट सामने एक शॉप था जहाँ पे वो समोसा एंड चाट वगैरह बेचता था, और मैं घर अकेले नहीं जाता था, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त जाते थे साथ में, एंड अगर मैं खाऊंगा तो वो भी खाएंगे। तो हम चारों ने मिलके एक प्लान बनाया जिसमें हम लोग पार्टी और जलसा करने वाले थे एकदम। एंड यस, आज के वीडियो में हम उन्हें बुलाएंगे रोहित, मोहित और अंकित। तो देखो, हम लोग चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड हम लोग डेली घर साथ में जाते थे एंड आते भी थे लगभग साथ में ही। तो हम लोग उस दिन स्कूल से जैसे ही बाहर निकले, हमें मन था कि कुछ खाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे बगल में एक शॉप टाइप का था, वहाँ पे सब कुछ मिलता था। तो हम लोग वहाँ पे गए एंड हमने डिसाइड किया कि हम लोग सब समोसा खाएंगे। तो हम सब ने कॉन्ट्री लगाई एंड कुल मिला के हमने 30-40 रुपए जमा कर लिए। और उस शॉप के अंदर टोकन सिस्टम चलता था जिसके अंदर हम लोग को जाना रहता था, काउंटर पे पैसे देके टोकन्स लेने रहते थे, और बाहर भी स्टॉल लगा रहता था जिसमें हम लोग टोकन्स देके खाना ले सकते थे। तो मैं सारा पैसा लेके जाता हूँ काउंटर पे, एंड काउंटर से मैं ले लेता हूँ टोकन। और जैसे ही मैं बाहर आने वाला था काउंटर पे जाके खाना लाने के लिए, तभी मेरे दोस्त अंकित ने चिल्लाया, भाई गार्ड हमारे तरफ आ रहा है, भागो, ये हमें पकड़ लेगा। मैंने बोला क्या हुआ? वो बोला कि भाग भाई भाग। तो मैं भी भागने लगा एंड वो 3 भी मेरे साथ भाग गए, और हमने एक पूरा रोड कवर कर लिया दौड़ते ही दौड़ते। एंड हम लोग जाके उस रोड के कॉर्नर पे रुके जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, एंड वहाँ पे हम लोग छुप के देख रहे थे कि भाई हो क्या रहा है। तो वो गार्ड हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था वहाँ पे। हम लोग डर गए कि भाई हुआ क्या है, ये हमें ढूंढ क्यों रहा है एंड हमारे पीछे ही क्यों आया ये। हमने उस समय सोचा कि कुछ बात होगा, एंड हम चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो यहाँ से चलते हैं, इस टोकन को हम लोग कल यूज कर लेंगे। तो हम लोग उसके बाद अपने अपने घर चले गए। एंड कल होके जैसे ही मैं स्कूल आता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे दोस्त लोग ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि रुको रुको रुको, क्लास में बच जाना, प्रिंसिपल ने हम लोग तीनों को रोका है एंड कहा है कि सारे बच्चों को लेके यहीं पे वेट करना एंड असेंबली में जाना मत। तो मैं डर गया, मैंने बोला भाई हुआ क्या है, इसने क्यों रोका है? तो उन्होंने बोला भाई पता नहीं क्यों रोक लिया इसने, हमसे क्या गलती हो गई है। भाई हम लोग की लिटरली वहाँ पे फट चुकी थी, क्योंकि भाई हम तो समोसा ले रहे थे नॉर्मल, उसमें क्या दिक्कत था। थोड़ी देर बाद जब बेल लगा तो सारे बच्चे अपने क्लासेस से निकले एंड छत पे चले गए, क्योंकि हमारा असेंबली छत पे होता था। और वहाँ पे बस बचे मैं, अंकित, मोहित और रोहित। हम चारों मिलके सोच रहे थे भाई ये प्रिंसिपल हमें बुलाएगी कब, एंड हमें यहाँ पे खड़ा क्यों करके रखा है, हमसे क्या गलती हो गई है। थोड़ी देर बाद गार्ड आता है हमारे पास एंड बोलता है तुम लोग बहुत आजकल कर रहे हो कांड, एंड वो अंदर जाता है ऑफिस के, एंड उसके बाद वो बाहर आके हम लोग चारों को बुलाता है अंदर। एंड जैसे ही हम लोग चारों अंदर जाते हैं, प्रिंसिपल पूरे गुस्से में वहां खड़ी थी और वो चिल्ला के कहती है ये सारे बच्चे मेरे स्कूल का नाम डुबा देंगे, इन्हें 1% नॉलेज नहीं है कि क्या करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। हम चार लिटरली शॉक्ड हो गए, क्योंकि हमने तो बस एक समोसा लिया था, एंड समोसा लेने से क्या इनका स्कूल का रेपुटेशन गिर जाएगा। उसने फिर बोलना स्टार्ट किया कि तुम लोग बंक करके स्कूल का नाम डुबा दोगे, तुम लोग के कारण मेरा स्कूल का सब कुछ नीचे चला जाएगा, मेरा स्कूल डिसिप्लिन के लिए फेमस है एंड तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है, मैं तुम लोग को स्कूल से आज ही निकाल दूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा। हम चार यहाँ पे थर थर कांपने लगे। हमने मैम को बोला मैम हम बंक नहीं कर रहे थे, आप क्या बोल रहे हो? और वो तो भाई अगर एक बार बोलना शुरू हो जाती थी तो वो तो रुकती ही नहीं थी, वो बोले जा रही थी, हमें बुरा भला सुनाई जा रही थी, हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी चली गई थी वो, एंड हम लोग पूरे एकदम पसीना पसीना हो रहे थे। फिर मैंने लिया सबकी जिम्मेदारी एंड मैंने कस के बोला मैम आप रुकिए। वो एकदम चुप हो गई एंड बोलती है तुम लोग गलती भी करो एंड मेरे ऊपर चिल्लाओ। मैंने बोला मैम हमने कोई गलती नहीं की है, आप क्या बंक के लिए बोल रहे हैं, हम तो कल स्कूल आए हैं, हमने पूरा क्लासेस अटेंड किया है। फिर गार्ड मैम को धीरे से बोलता है मैम मैम ये लोग बंक वाले नहीं है, ये लोग रुकने वाले हैं। मैम बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? हम लिटरली शॉक थे कि वो किसी और के बदले हमें सुनाई जा रही थी तब से, लेकिन तब भी वो बोलना स्टार्ट करती है कि मैंने स्कूल के बाहर रुकने से मना किया हुआ है, मैंने रूल बनाया है कि स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के आसपास कोई नहीं रुकेगा, सबको डायरेक्ट घर जाना है, तुम लोग क्यों रुके हुए थे? भाई हमें तो लिटरली भूख लगी हुई थी, इसी के लिए हम रुके हुए थे। उसने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया एंड इस बार मैं रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरे को सही में स्कूल से निकाल देती है उस टाइम। एंड वो बोले जा रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी। एंड एट लास्ट मैंने बोला मैम हमसे गलती हो गई है, अब से नहीं होगा, हमें भूख लगा हुआ था इसी के लिए हम उस होटल पे रुके थे। लेकिन वो भाई चुप नहीं हुई, बोली अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। एंड भाई हम लोग
लिटरली पूरा डर चुके थे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ बहुत ज्यादा कांड हो रखा है स्कूल में, एंड उसके कारण वो तो मेरे ऊपर एक्सट्रीम ही गुस्सा रहती थी। एंड वो सारी स्टोरी टाइम्स भी मैंने डाल दिया है चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हो एक बार। फिर मैम बोलती है कि तुम लोग स्कूल के बाहर क्यों रुके हुए थे। मैंने बोला मैम मैंने अभी बोला ना कि हमें भूख लगा हुआ था, इसी के लिए हम रुके हुए थे। वो बोली तुम लोग लंच नहीं लाते। मैंने बोला मैम गलती से छूट गया था लंच यार, अब उसमें क्यों सुना रही हो। लेकिन फिर वो सुनाना स्टार्ट कर दी एंड बोली कि मेरे स्कूल के बाहर कोई नहीं रुक सकता है, मैं कैमरा में सब कुछ चेक कर रही थी, तुम लोग वहां पे खड़े थे ग्रुप बना के, एंड ग्रुपिंग मेरे स्कूल में बिल्कुल अलाउड नहीं है, मेरा स्कूल डिसिप्लिन के लिए फेमस है एंड तुम लोग उसका डिसिप्लिन ही गिरा रहे हो। भाई उस समय मैं लिटरली शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल अपने आप को बचाने के लिए किसी भी कारण से मेरे को डांट रही थी। मुझे लगा कि भाई अगर मैं इससे ज्यादा कुछ बात करूंगा तो ये सही में और गुस्सा हो कि मेरे को सही में स्कूल से निकाल देगी। तो मैंने सॉरी बोलना स्टार्ट किया। मैंने बोला मैम आप तो इतनी अच्छी हो, आप तो बेस्ट टीचर हो इस पूरे स्कूल की, एंड हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, आप प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज प्लीज। मैंने बहुत प्लीज किया, तब वो फाइनली जाके चुप हुई। मैंने पूरा भाई मक्खन ही मक्खन कर दिया था उसको, इतना मक्खन लगाया मैंने उस दिन। एंड उसके बाद उसने बोली ठीक है ये नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए, एंड तुम लोग जाओ एंड एक लेटर लिखो, सॉरी लेटर, एंड मुझे लाके वापस दो अभी। एंड हम फटाफट क्लास में भागते हैं एंड हम वहां पे बैठ के एक लेटर लिख रहे थे, एंड लिटरली मेरे दोस्तों को लेटर की फॉर्मेट ही याद नहीं थी। फिर हमने मिलजुल के एक लेटर तैयार किया एंड फिर हमने उस लेटर को कॉपी किया और जाके प्रिंसिपल को दे दिया। प्रिंसिपल ने बोला ये अगली बार से रिपीट नहीं होना चाहिए मेरे स्कूल में, नहीं तो अगली बार मैं सही में निकाल दूंगी तुम लोग को। भाई हम वहां से फिर निकले, हम बोले बला टली, क्योंकि अगर ये हमारे पेरेंट्स को बुला लेती तो और बड़ा कांड हो जाता। भाई आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, समोसा खरीदने के लिए या स्कूल के बाहर खड़ा करने के लिए कौन प्रिंसिपल सुनाती है यार। उसके बाद हम लोग असेंबली के अंदर जाते हैं, असेंबली के अंदर सब कुछ नॉर्मली बीत जाता है एंड फिर हम लोग क्लास में आते हैं। भाई ये बात हम लोग डिस्कस करके लिटरली शॉक थे, एंड शायद अगर मैं उन लोगों के साथ रहता नहीं तो वो लोग फंसते भी नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल को मेरे से अजीब सा ही लगा होता। कुछ भी होता था मेरे को ही पकड़ के ले जाती थी एंड मुझे ही सुनाती थी। भाई पता नहीं उसे क्या मेरे से जानी दुश्मनी हो रखी थी। एंड उसके बाद हमने नॉर्मल बातचीत की और फाइनली ये बला भी ढल गई। सो गाइज आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी टाइम बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू स्टोरी टाइम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।